Hello students, welcome again लक्ष्य जूलॉजी क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। A very good evening to all of you, and today I would like to discuss another very important topic that is related to the systematic zoology, that is the classification of platyhelminthes। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। तो बात करते हैं। देखिए प्लेटीहेल्मिन्थीज, हाँ नाम देखिए, यह है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो कैरेक्टर्स हैं पहले आप समझिए। कुछ जो मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। दीज हैव डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। जितने भी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दीज माने ए, हैव माने पाई जाती है, डार्सो माने होता है पृष्ठ, वेंट्रल माने अधर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, फ्लैटेंड माने चपटा, बॉडी माने शरीर। तो इस फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इस फाइलम के जितने भी जीव होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है, उनकी जो शरीर होती है, उसका पृष्ठ और अधर दोनों सतह चपटी होती है, यानी ऊपर और नीचे, डार्सल और वेंट्रल। तो इसका दोनों रीजन, डार्सल और वेंट्रल दोनों चपटा होता है। हेंस कॉल्ड, हेंस माने हेंस कॉल्ड फ्लैटवर्म, इसीलिए इनको फ्लैटवर्म कहते हैं। फ्लैट माने चपटा, वार्म माने क्रीम। विदाउट स्केलेटन, विदाउट माने विहीन, स्केलेटन माने कंकाल, कंकाल विहीन होते हैं। तो पहले पॉइंट को अच्छे से क्लियर समझिए। दीज हैव डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, इनको फ्लैटवर्म भी कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज आर आल्सो नोन एज फ्लैटवर्म। फ्लैट माने चपटे, वर्म माने क्रीम। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी जो है डार्सल और वेंट्रल दोनों सरफेस पर फ्लैटेंड यानी चपटी होती है, इसीलिए इनको फ्लैटवर्म कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज पूछते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थीज आर आल्सो नोन एज, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज आर आल्सो नोन एज फ्लैटवर्म्स, याद रखिएगा। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फ्लैटवर्म के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, कुछ पॉइंट्स ऊपर यहाँ मेंशन किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये भी। जैसे पैरेनकाइमल सर्कुलेशन इज द पिक्यूलियरिटी ऑफ फ्लैटवर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पैरेनकाइमल सर्कुलेशन, तो पैरेनकाइमल सर्कुलेशन इज द पिक्यूलियरिटी माने विशिष्ट लक्षण है किसका, फ्लैटवर्म का। जितने भी फ्लैटवर्म्स होते हैं उनकी बॉडी में पैरेनकाइमल सर्कुलेशन पाया जाता है। एक वैज्ञानिक थे गेगेनबर्ग, गेव द टर्म प्लेटीहेल्मिन्थीज। गेगेनबर्ग ने नाम प्लेटीहेल्मिन्थीज दिया था। बाकी इसको मैंने आपको बता ही दिया। अब इनके हम पॉइंट टू पॉइंट इनके कैरेक्टर्स की बात करते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस पॉइंट टू पॉइंट डिटेल अबाउट द वेरियस कैरेक्टर्स दैट इज फाउंड इन द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। नेक्स्ट है ऑर्गन ग्रेड लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले हमने बात किया था फाइलम सिलेंटेटा की। तो फाइलम सिलेंटेटा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो ये पहला फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज इज द फर्स्ट फाइलम इन व्हिच द ऑर्गन ग्रेड लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आर फाउंड। ये पहला फाइलम होता है जिसमें ऑर्गन स्तर का शरीर का संगठन पाया जाता है। विथ ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड माने मुड़ा हुआ,
सैक माने होता है पात्र या बर्तन जैसी संरचनाएं। तो इसमें आर्गन ग्रेड ऑफ लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है विथ ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड माने होता है मुड़ा हुआ, सैक माने पात्र या बर्तन, बॉडी प्लान माने होता है बॉडी का की सतह। अगला करेक्टर है ए सीलोमेट होते हैं। ए माने होता है एब्सेंट, सीलोम माने गुहा। ए सीलोमेट का मतलब होता है, ए माने एब्सेंट, सीलोम माने गुहा, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें गुहा अनुपस्थित होती है ये सीलोमेट होते हैं। कामा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है द बॉडी इज मेडअप ऑफ 3 जर्म लेयर, दैट इज द एक्टोडर्म, दैट इज द एंडोडर्म, दैट इज द मीजोडर्म। तो इनकी बॉडी जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, 3 जर्म लेयर से बनी होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ये सीलोमेट, ए माने एब्सेंट, सीलोम माने गुहा, इनमें गुहा नहीं पाई जाती है, यानी सीलोम का अभाव होता है। एंड बाइलैटरली सिमेट्रिकल, बाइलैटरली सिमेट्रिकल माने होता है द्विपार्श्व सममिति, द्विपार्श्व सममिति। बाइलैटरली माने द्विपार्श्व, सिमेट्रिकल माने सममिति। द बॉडी आर्गन्स आर पैक्ड, बॉडी के जो आर्गन्स होते हैं पैक्ड माने बंद होते हैं विथ पैरेन्काइमा, बॉडी के जितने भी अंश होते हैं पैक्ड यानी बंद होते हैं किसके अंदर, पैरेन्काइमा के अंदर। और उनको कहते हैं मेसेनकाइमा, जिसको हम मीजोडर्मल कहते हैं। द पैरेन्काइमा एक्ट एज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, पैरेन्काइमा जो होती है एक्ट माने कार्य करती है, एज माने जैसे, ट्रांसपोर्ट माने परिगमन करने वाले, मीडियम माने माध्यम। ये है कैरेक्टर्स। आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन क्या है इसका, आगे हम बात करते हैं। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज को हम नीचे 3 क्लासेस में बांटते हैं। पहला है टर्बलेरिया, दूसरा है ट्रिमेटोडा, तीसरा है सिस्टोडा। पहला है टर्बलेरिया, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं टर्बलेरिया, फर्स्ट टर्बलेरिया है, ट्रिमेटोडा है, सिस्टोडा है। इसके अंदर ईडी वार्म्स आते हैं, इनके कैरेक्टर्स देखते हैं। टर्बलेरिया के फ्री लिविंग होते हैं, विदाउट सकर्स होते हैं। ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स दे आर फाउंड इन द क्लास टर्बलेरिया, दे आर फ्री लिविंग। वे सारे ऑर्गेनिजम्स जो क्लास टर्बलेरिया में होते हैं वे फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र जीने वाले होते हैं, विदाउट सकर, जिसमें चूसक नहीं पाए जाते हैं। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, बॉडी अनसेगमेंटेड का मतलब होता है शरीर में खंड नहीं पाए जाते हैं, शरीर खंड विहीन होती है। विथ रिमार्केबल, रिमार्केबल माने होता है चिन्ह युक्त, पहचान युक्त। रिमार्केबल पावर ऑफ जनरेशन, जिसमें एक विशिष्ट पावर ऑफ जनरेशन माने होता है पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। जनरेट का मतलब उत्पन्न होता है, रिमार्केबल पावर ऑफ जनरेशन का मतलब होता है इनके अंदर एक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। पुनरुद्भवन का मतलब होता है कि अगर बॉडी का कोई पार्ट ब्रेक हो जाता है तो वह उसको जनरेट कर सकते हैं। अगला है बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म होते हैं। तो टर्बलेरिया के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके स्पर्म जो है बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। बाई माने होता है 2, फ्लैजिलेटेड माने फ्लैजला। इसके जो स्पर्म्स होते हैं उसमें 2 फ्लैजला पाए जाते हैं। एंड इक्टोलेसिथल एग्स, इनके लेसिथल मीन्स होता है अमाउंट ऑफ याक। जो अंडे होते हैं इक्टोलेसिथल होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, विदाउट लार्वल स्टेज होती है, इसमें कोई लार्वल प्रवस्था नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल है ड्यूजिसिया, एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। सेकेंड क्लास है ट्रिमेटोडा, इसके अंतर्गत आते हैं फ्लूक। फ्लूक नंबर 1 है, पैरासिटिक होते हैं, परजीवी होते हैं, विद सकर, चूसक पाए जाते हैं। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, शरीर बिना खंड के होती है। अनसेगमेंटेड माने होता है जिसमें खंड ना पाए जाते हों। डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जिसमें लार्वल अवस्था पाई जाती है। डायरेक्ट माने जिसमें लार्वल अवस्था ना पाई जाए। इनडायरेक्ट का मतलब जिसमें लार्वल अवस्था पाई जाती है।
थ्रू वन टू मेनी लार्वल स्टेज, जिसमें एक से लेकर के बहुत सारी लार्वल प्रवस्था पाई जाती है। तो ट्रिमेटोडा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंतर्गत आते हैं फ्लूक, पैरासिटिक होते हैं, परजीवी होते हैं, विषकर माने चूसक पाए जाते हैं। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, शरीर बिना खंड के होती है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स दैट देयर इज अ लार्वल स्टेज मस्ट बी प्रेजेंट इन देयर लाइफ साइकिल। अगर इनडायरेक्ट है तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जीवन चक्र में लार्वल अवस्था अवश्य पाई जाती है। थ्रू टू वन टू मेनी लार्वल स्टेज, एक से लेकर के बहुत सारे लार्वल प्रवस्थाएं पाई जाती है। फैसियोला है, लीवर फ्लूक है, सचिस्टोमा है, ब्लड फ्लूक है। नेक्स्ट है सिस्टोडा, इंक्लूड द टेपवर्म। इसके अंतर्गत टेपवर्म आते हैं। पैरासिटिक होते हैं, परजीवी होते हैं, विषकर जिसमें चूसक पाए जाते हैं, एंड हुक पाए जाते हैं। हुक का मतलब होता है, आप जानते ही है, बॉडी जो है स्यूडो सेगमेंटेड होती है। स्यूडो माने होता है फाल्स, सेगमेंटेड माने खंड। शरीर जो होती है इसमें फाल्स सेगमेंट पाए जाते हैं। एंड डिवाइडेड इनटू स्कॉलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिला। और इनकी जो शरीर होती है विभक्त होती है स्कॉलेक्स में, नेक में एंड स्ट्रोबिला में। तो थर्ड क्लास जो है सिस्टोडा है। इसके अंतर्गत टेपवर्म आते हैं, पैरासिटिक होते हैं, परजीवी होते हैं, विषकर चूसक पाए जाते हैं, हुक पाए जाते हैं। हुक का काम होता है ये जा करके जो परजीवी होता है उसकी आंत से चिपक जाते हैं हुक से, जिससे भोजन जब एलिमेंट्री कैनाल से आगे बढ़ता है तो बाहर नहीं निकलते हैं। शरीर जो है स्यूडो सेगमेंटेड होती है। स्यूडो माने फाल्स, सेगमेंटेड माने खंड। यानी कि शरीर जो होती है में फाल्स सेगमेंट पाए जाते हैं। यानी जैसे आप टेपवर्म देखते होंगे आपको बॉडी बाहर से लगती है कि इसे खंडयुक्त है, लेकिन ऐसा नहीं है, बॉडी खंडयुक्त नहीं होती है। बाहर से दिखती तो खंडयुक्त है, जैसे टेपवर्म है, टीनिया सोलियम जिसे कहते हैं। आप देखेंगे तो लगेगा कि सिर्फ खंड 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 में बॉडी है, बट दैट इज द फाल्स सेगमेंट, क्योंकि उसकी जो इंटरनल लेयर है मीजोडर्म में सेगमेंट नहीं होते हैं। एंड डिवाइडेड इनटू स्कॉलेक्स, स्कॉलेक्स पाए जाते हैं, नेक पाए जाते हैं, स्ट्रोबिला पाए जाते हैं। स्ट्रोबिला का मतलब होता है बॉडी के सेगमेंट्स। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, थ्रू वन टू मेनी लार्वल स्टेज होती है। टीनिया है, काइनोकोकस है, डार्क टेपवर्म है। ठीक है, इसके आगे देखिए ड्यूजिया जो एक्वेटिक। ड्यूजिया क्या है? एक्वेटिक माने जलीय, एंड अकर्स माने पाई जाती है इन फ्रेश वाटर माने स्वच्छ पानी में। आगे है ग्रेगेरियस, लिव इन ग्रुप में पाए जाते हैं। इट कांटेन ए पेयर ऑफ ओसिली, इसके अंतर्गत क्या होते हैं? एक जोड़ी ओसिली माने होता है आइज। इनके ड्यूजिया के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। ड्यूजिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर कंपटीशन में पूछते हैं। ड्यूजिया क्या है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। अकर्स माने कहाँ पाए? अकर्स माने पाई जाती है इन फ्रेश वाटर माने स्वच्छ पानी में। दूसरी बात ड्यूजिया जो है ग्रेगेरियस है, इसका मतलब लिव इन ग्रुप, समूह में पाई जाती है। इट कांटेन वन पेयर ऑफ ओसिली, पाई जाती, इनके अंदर जो है एक जोड़ी ओसिली पाए जाते हैं। ओसिली का मतलब आइज। आई जो है फोटो रिसेप्टर होते हैं, फोटो माने लाइट, रिसेप्टर माने ग्राही, ये प्रकाश ग्राही होते हैं। इट शोज ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, इट माने यह शोज माने प्रदर्शित करते हैं, ग्रेट माने ज़्यादा, पावर माने शक्ति, रीजनरेशन माने पुनरुद्भवन। इनके अंदर पुनरुद्भवन की प्रचुर क्षमता होती है। पुनरुद्भवन का मतलब अगर कोई बॉडी का पार्ट ब्रेक हो जाता है, इफ़ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज लॉस्ट देन दे कैन रीजनरेट। अगर शरीर का कोई भी हिस्सा जो है गायब हो जाता है, जिनके पास रीजनरेशन की क्षमता होती है, उसके द्वारा उस पार्ट को बना लेते हैं। एंड द मेथड इज कॉल्ड मार्फोलैक्सिस। इस तरह से इस प्रक्रिया को मार्फोलैक्सिस कहते हैं। ड्यूजिया जो है हर्माफ्रोडाइट है। फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, बट कुकन फॉर्मेशन अकर्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ठीक है, इसके बाद कुछ और बात करते हैं इनके बारे में। आगे है इंट्रोबियस। इंट्रोबियस का नाम आपने सुना भी होगा। इंट्रोबियस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोबियस बर्मिकुलरिस आर सीट वार्म। इंट्रोबियस बर्मिकुलरिस, जिसका दूसरा नाम है सीट वार्म, इसको पिन वार्म भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पिन वार्म अकर्स इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। इंट्रोबियस बर्मिकुलरिस, अथवा इसको सीट वार्म कहते हैं, अथवा इसको पिन वार्म कहते हैं। अकर्स माने पाई जाती है,
इन ह्यूमन इंटेस्टाइन माने मानव की आंत में, वैकर्स इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, ब्रैकेट में चिल्ड्रेन काजिंग ए डिजीज, चिल्ड्रेन में भी काजिंग माने डिजीज होती है, जिसको इंट्रोबियस आक्जीयूरिसियासिस भी कहते हैं। तो इंट्रोबियस बर्मिकुलरिस, जिसका दूसरा नाम है सीट वार्म अथवा उसको पिन वार्म भी कहते हैं, अकर्स माने पाई जाती है इन ह्यूमन इंटेस्टाइन माने मानव की आंत में, खास करके बच्चों की आंत में, चिल्ड्रेन की आंत में पाई जाती है काजिंग ए डिजीज, जिसके द्वारा एक बीमारी होती है जिसको कहा जाता है इंट्रोबियासिस, इसको इंट्रोबियासिस नाम से जानते हैं, अथवा इसको आक्जीयूरियसिस के नाम से भी जानते हैं। ड्यू टू इचिंग, इसका लक्षण क्या होता है? ड्यू टू दिस इचिंग ऑफ द एनल पार्ट ऑफ द चिल्ड्रेन, बच्चों का जो एनल पार्ट होता है वहाँ पर खुजली होती है, इचिंग होती है। इकाइनोकोकस, जिसको हम डार्क टेपवर्म कहते हैं, इसको हाइड्रेटेड वार्म भी कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाम कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाइड्रेटेड वार्म इज आल्सो नोन एज, तो हाइड्रेटेड वार्म इज आल्सो नोन एज, दैट इज द इकाइनोकोकस, दैट इज द डार्क टेपवर्म। ठीक है। अगला है हाइमेनोलेपिस नैना, हाइमेनोलेपिस नैना इज नोन एज बीफ टेपवर्म, इसको बीफ टेपवर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया आपका। तो इकाइनोकोकस जिसको डार्क टेपवर्म भी कहते हैं, इसको हाइड्रेटेड वार्म भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। हाइमेनोलेपिस नैना, जिसको हम बीफ टेपवर्म कहते हैं, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि बीफ टेपवर्म कौन है। और इंट्रोबियस बर्मिकुलरिस सीट या पिन वार्म, इसको भी याद रखिएगा, ये पाया जाता है मनुष्य के आंत में, खास करके बच्चों की आंत में, जिसके द्वारा उसकी एनल पार्ट में खुजली होती है, ठीक है, इचिंग होती है। तो ये हो गया जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। आई होप दैट यू मस्ट बी अंडरस्टैंड अबाउट द जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। इससे एक नंबर का क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलना ही मिलना है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।